नमस्कार आप सभी को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है और पूर्व जन्म में जाना कैसे संभव है, पूर्व जन्म क्या है, तो इस विषय पे कुछ हमारे फॉलोअर्स का सवाल है। हमने पहले एक वीडियो डाली है जिसमें हमने पूर्व जन्म में एक सब्जेक्ट को ले जा करके देखा है। पूर्व जन्म का अर्थ होता है कि जैसे मान लिया जाए आज जो है तारीख 5 है, तो तय मानिए कि जो 4 तारीख थी और जो उसके पहले की जितनी भी तारीखें थी, ये सब का सब पूर्व जन्म। एक अद्भुत सा आपने देखा होगा विषय आता है कि यदि आपसे मैं पूछूं कि आज से ठीक 4 साल पहले फला फला तारीख को आपने क्या नाश्ता किया था, या आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आया था और उस न्यूज़पेपर पे कौन सी तारीख थी, उस न्यूज़पेपर पे कौन सा समाचार छपा हुआ था, तो संभवतः आप नहीं बता पाएंगे। बहुत रेयर दुनिया में ऐसे कुछ लोग जरूर हो सकते हैं जिनको अपने इस जन्म के ही पूर्व की स्मृतियां जिनके पास हों। तो जब हमें आप वर्तमान में साल भर पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले का विषय भी याद नहीं रहता है। मोटी मोटी बातें याद रहती हैं, लेकिन बहुत माइनर सी बातें, बहुत सारी ऐसी छोटी बातें हैं, बहुत सारा विषय है ऐसा जो हम नहीं स्मृति में रख पाते। वास्तव में देखिए 2 बातें हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है वह चेतन और अवचेतन के बीच में भटकता रहता है। एक तरफ हम चेतन के माध्यम से संचालित हैं, एक तरफ हम अवचेतन के माध्यम से संचालित हैं। दोनों में बड़ा भेद है। जो अवचेतन मन है और जो चेतन मन है, या फिर यह कह सकते हैं जो कॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, इस दोनों में बहुत बड़ा भेद ये है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वास्तव में ये 90% ऑफ होल माइंड, जो ह्यूमन बॉडी का जो पूरा कुल मिला के जो पूरा मस्तिष्क की क्षमता, उसमें जो 90% जो है वह सबकॉन्शियस है, अवचेतन। और दूसरा जो चेतन है ये केवल 10% है जिससे हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मतलब जो एनालिटिकल है, कैलकुलेशन करता है, नो, नेवर, नथिंग, इस टाइप की जो भावनाएं पैदा करता है, ये चेतन मन का काम होता है, चेतन मस्तिष्क का काम होता है, जिससे हम अपना जीवन जीते हैं। इसीलिए हम किसी भी विषय पर, चाहे कोई भी विषय हमारे सामने आए, तो हम उस पर तुरंत सवाल उठाते हैं, नो, नेवर, इस टाइप की बातें लाइफ में रहती हैं। और अवचेतन में आपके लाखों करोड़ों जन्म की, जब से आपके जीव का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्म से जब से जीव अलग हुआ, तब से लेकर के अब तक जितने भी जन्म हुए, उन सभी जन्मों की पूरी मेमोरी, ठीक है, एक एक सेकंड की मेमोरी अवचेतन मन में अंकित होती है। किसी तरीके से यदि सब्जेक्ट के अवचेतन को जागृत कर दिया जाए, और ये हिप्नोसिस के माध्यम से, सम्मोहन के माध्यम से किया जाता है, और सम्मोहन के अलावा भी बहुत सी पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से अवचेतन को जागृत किया जा सकता है, और फिर उसको एक विशेष पद्धति से, विशेष कमांड के द्वारा जो है धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप उसको, उस सब्जेक्ट को उसके पूर्व जन्म में, पूर्व स्मृतियों में ले जाया जाता है। ये अपने आप में बहुत खतरनाक पद्धति भी है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने पूर्व स्मृतियों में जाता है तो बहुत से ऐसे रहस्य जीवन के खुलते हैं उसके सामने कि जो शायद उसके लिए स्वीकार कर पाना चेतन मन के माध्यम से संभव नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी विषय आपके सामने आकर के सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट उस समय, जिस समय वह अपनी पूरी स्मृतियों की यात्रा कर रहा होता है, वो पूर्ण रूप से उस स्मृति में स्थापित हो चुका होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सपने जैसा नहीं है। उसकी फीलिंग, उसका जो कुछ भी इम्पैक्ट है, वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट वर्तमान स्थूल शरीर पर पड़ता है। मेरे पास ऐसे कई लोग आए जिन्होंने ये पास्ट लाइफ के माध्यम से, अवचेतन जागृति के माध्यम से अपने बच्चे को उसके पूर्व स्मृतियों में भेजा, और पूरी स्मृतियों में कुछ ऐसी घटनाओं से उसका साक्षात्कार हुआ जो उसकी अपने जीवन की घटनाएं थी, और उस घटना को समझने के बाद, देखने के बाद उसके वर्तमान जीवन में भी बहुत सारे उपद्रव पैदा हो गए। क्यों? क्योंकि ये नौसिखिया गिरी है, कहीं से कुछ सीख लिया और बस करने लग गए। अगर ईश्वर ने आपको पूर्व स्मृतियों से अगर तोड़ के रखा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए यह परम आवश्यक होगा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। हमारे भगवान सदगुरुदेव ये कहते थे कि पूर्व जन्म को जान लेना ये वरदान भी है, और पूर्व जन्म को जानना एक श्राप भी है। अगर सही मास्टर सही प्रक्रिया से
विधिवत आपको पूरी स्मृतियों में ले जाया जाए और इस बात का ध्यान में रखा जाए कि कौन सी स्मृतियों को स्मरण में रहने देना है और कौन सी नहीं रहने देना है। और या फिर बहुत सारे ऐसे इंडेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर जो है बड़ा भयंकर उथल पुथल में मचने की संभावना होती है, क्योंकि हमारा जीवन एक मतलब स्मृतियों का बंच है, अनुभवों का बंच है, अनुभवों की स्मृतियों का एक पूरा का पूरा संग्रह है। और जब उन स्मृतियों को खोला जाता है, वर्तमान में तो है, और वो चूंकि पूर्व स्मृतियां जिनका वर्तमान से लेना देना बहुत गहरा होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का ही प्रतिबिंब है। वर्तमान जो जीवन है, हमको तो हमारा अपना पूर्व जन्म जानना चाहते हैं। हम अपने वर्तमान जन्म को अगर जान ले, समझ लें, तो आपको अपने आप पूर्व जन्म का भी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से ज्यादा दूर नहीं जाता है। आपका जो पूर्व जन्म है, ये जो जन्म है, वो पूर्व जन्म का प्रतिबिंब है। आप आज जो कर रहे हैं, आज जिस मेंटेलिटी से जी रहे हैं, जिस प्रकार का स्वभाव है, जिस प्रकार का थॉट, ये सारा का सारा आपका पूर्व जन्म से। हाँ, कुछ रहस्यों को जानना बहुत जरूरी होता है। पूर्व जन्म की स्मृतियों में जाने से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बहुत सारी कुंठाओं से मुक्त किया जा सकता है, और बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर से भी व्यक्ति को मुक्त किया जा सकता है। पूर्व जन्म में ले जाना एक लॉन्ग प्रोसीजर है। 2-4 घंटे की मेहनत इसमें लगती है और धीरे 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 आपको पूर्व जन्म में ले जाया जा सकता है। हमने पूर्व जन्म में जिसको हम ले गए, एक वीडियो आप देखेंगे, इसमें हम उनको देखेंगे कि सब्जेक्टों में बहुत छोटी सी आयु तक वापस ले जा रहा हूं। उसके आगे की चीजें हम वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि इनकी अपनी निजी चीजें हैं, उनकी निजी जीवन की स्मृतियां थी। वैसी स्मृतियों को यूं नहीं डाला जा सकता है, और जो डाल सकते थे वो डाल के दिखाया है कि कैसे हम धीरे 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 करके हम पूर्व जन्म में ले गए, और पूर्व जन्म में जाकर के बाकायदा उसने इसी स्मृतियों में जाकर के अखबार की तारीख आदि आदि भी बताया, और पूर्व जन्म में वो कहाँ पे थे, किस स्थान पे थे, कहाँ जन्म हुआ था, और माँ बाप क्या कर रहे हैं, कहाँ थे। ये बहुत कुछ चीजें जो है, जो उनका एक उनकी जो बात थी वो समझ में आई। तो पूर्व जन्म में ले जाना बड़ा संभव है। पूर्व जन्म में जाकर के जो है बड़े आसानी से अपनी समस्याओं का निराकरण जाना जा सकता है कि वर्तमान जीवन में हमारे ऊपर जो समस्याएं हैं, जो हमारे जीवन में जो हम जिन बाधाओं से ग्रसित है, उसका कारण क्या है, मूल कारण क्या है। लेकिन कारण को जान लेने से बाधाएं समाप्त नहीं हो जाती, इस बात को भी समझना चाहिए। किसी विषय के कारण को जान लेने से वो विषय जीवन से बदल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप सोचे कि हम पूर्व जन्म को जान करके इस जन्म में जो प्रारब्धगत जो आपको प्राप्त हुआ है, भाग्य से जो प्राप्त हुआ है, उसको सिर्फ जान के बदलने, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि बदलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है साधनात्मक कर्म। साधनात्मक कर्म, मंत्र जप, तपस्या, त्याग के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने पूर्व के और वर्तमान के जीवन को और अपने भविष्य को संवार सके। तो आध्यात्म जगत में प्रवेश करने के लिए और अपने भौतिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जरूर पूर्व जन्म में जाया जा सकता है, जाके समझा जा सकता है। और जिसे भी पूर्व जन्म में यदि आप जाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन बिल्कुल संभव है पूर्व जन्म में जाना और जाकर के इन स्मृतियों को देखना, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस प्रकार का आपका जीवन था, क्या डिफिकल्टीज जीवन में आई और किन संघर्षों से आप गुजरे। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक बहुत आत्मिक रूप से अनुभूति मिलती है, जो स्वयं की होती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन कौन से कर्म किए जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में डिफिकल्टीज हैं, समस्याएं हैं, इसको बहुत आसानी से जाना जा सकता है। और इसके लिए एक 2-4 घंटे का सेशन होता है और इसकी बड़ी तैयारी भी करनी होती है, और बहुत ही सावधानी के साथ सब्जेक्ट को पूर्व जन्म में ले जाया जाता है ताकि वो अपने जीवन की समस्याओं को जान सके, समझ सके, और फिर उससे मुक्ति का मार्ग भी ढूंढ सके। अवचेतन की जागृति के माध्यम से भी पूर्व जन्म में जाया जा सकता है। मंत्र जप और ऐसी साधनाओं को भी किया जा सकता है जिनके माध्यम से पूर्व जन्म में जाया जा सकता है। गहरे ध्यान की अवस्था में भी पूर्व जन्म में जाया जा सकता है स्वयं के संकल्प से। तो कई रास्ते हैं पूर्व जन्म को जानने के। अब सवाल यह है कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्तमान में चल रहा है, ये आपको 3 जन्म से ज्यादा बैक में नहीं ले जा सकता। ये क्योंकि ये टेक्निक है, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई विद्या नहीं है। ऐसी कोई सिद्धि नहीं जिसके लिए साधक ने वर्षों जो है मेहनत करके, मंत्र जप करके, तपस्या करके प्राप्त किया है। टेक्निक है ये। और वर्तमान विज्ञान जो डेवलप हो रहा है, वर्तमान जो चीजें बहुत डेवलप हो रही है, बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। हमारे युग में बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 जन्म से ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन यदि 3 जन्म से भी ज्यादा जाना पड़े, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमारी समस्या का समाधान हमें 2 जन्म में, 3 जन्म में प्राप्त हो जाए, ये कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने एक सब्जेक्ट को जब लेके गए हम पूर्व जन्म में, तो बड़ा ही अद्भुत एक रहस्य सामने निकल के आया। कि एक तो निकल के आया कि उसका जो पूर्व जन्म था आज से लगभग 800 वर्ष पहले इसी हिंदुस्तान में हुआ था, बिहार क्षेत्र में हुआ था। और
उसके जीवन में जो समस्या थी उस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। और उसमें जब जाकर के देखा तो 800 वर्ष पहले उनके जीवन में एक ऐसी घटना आई कि उनको पता चला, और ये निकल क्या है कि उन्होंने वो पूर्व जन्म में भी साधक थे और वर्तमान जीवन में भी साधक हैं। और पिछला जन्म लगभग 800 वर्ष पहले था, और 800 वर्ष पहले के जीवन में उन्होंने किसी कारण से अपने ही माता पिता का वध किया। अपने ही माता पिता को उन्होंने अपनी विद्या द्वारा, तंत्र द्वारा जो है मारण प्रक्रिया करके उनको, तो ये जो उनको दोष लगा, उस दोष के चलते वर्तमान में उनके जीवन में जो समस्याएं जो भी है, बताना उचित नहीं है। तो ऐसे पूर्व जन्म में जाकर के चीजों को समझा जा सकता है कि वास्तव में क्यों हमारे जीवन में संकट है, हमने ऐसा क्या किया। और पूर्व जन्म में जाकर के इस बात को समझना आसान होता है। तो कर सकते हैं, पूर्व जन्म में जाया जा सकता है। यदि हमसे आप संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्व जन्म में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन प्रोसीजर संभव नहीं है, ये ऑफलाइन ही हो सकता है। और इसके लिए जो है आपको एक गुड सब्जेक्ट बनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूं ही खड़े खड़े किसी को पूर्व जन्म में ले जा पाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और न जाने कितनी मेमोरी, बहुत गहरी, हजारों जन्म की मेमोरीज आपके अवचेतन में कैद है। उनको एक एक करके खोलना, और कहां तक खोल सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि 3 जन्म, यदि आवश्यकता पड़ गई कि 3 जन्म से पीछे जाना है, तो फिर संभव नहीं है कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो वर्तमान में जो टेक्निक चल रही है उसके माध्यम से जा सके। तो फिर कहीं ना कहीं आपको साधनात्मक, मंत्रात्मक पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है, और फिर हम काफी पीछे तक जा सकते हैं। और फिर जाना ही नहीं है, फिर सावधानी से सब्जेक्ट को वापस लाना है। उन स्मृतियों को, जिन स्मृतियों की अनुभव से वो गुजर रहा है, उन अनुभव से उसको मुक्त करके वर्तमान के जो है मेंटलिटी पे, वर्तमान जो स्थूल शरीर जिस स्थिति में है, जिस अवस्था, जिस समय है, जिस कालखंड में, जिस परिस्थिति में है, वहां पर उसको मैनेज करना पड़ता है। तो आजकल ये बहुत अच्छा भी है पूर्व जन्म में जाना, बहुत अच्छा है पूर्व जन्म को जानना, और मगर सावधानी बहुत जरूरी है। तो थोड़ी जानकारी जो हमसे संभव था वो आपको पूर्व जन्म की दी, और बाकी अन्य जानकारियां के लिए, जानकारियों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।